नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नए एसएससी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार एसएससी की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में आपको बेहतर जो नोटिफिकेशन है देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको ले चलते हैं दोस्तों बिहार एसएससी रिक्वायरमेंट की तरफ 2023 के लिए। दोस्तों पूरी जानकारी आप पढ़िएगा, नहीं तो छूट जाने के बाद में पछतावा आपको ना हो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं बोलता हूँ अभी भी पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों बिहार एसएससी के लिए 27 सितंबर से उम्मीदवार 11 नवंबर 2023 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय अधिसूचना 2023 की मुख्य बातें जानने के लिए बहुत सारे वेबसाइट है जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप चलते हैं थोड़ा सा बिहार एसएससी 2023 की तैयारी कैसे करें। दोस्तों बता दें आपको कि बिहार एसएससी रिक्वायरमेंट 2023 बिहार एसएससी की तैयारी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है पढ़ने का जो आप वहां से जाकर तैयारी कर सकते हैं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय फर्जी भर्ती आज से यानी 27 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार एसएससी के लिए उम्मीदवार 11 नवंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। 2023 की मुख्य बातें जानने के लिए अधिक वेबसाइट पर यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट यहाँ आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, आपको अगर पास होना तो एसएससी के में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये आपको इस वीडियो में बताया गया है। अब चलते हैं दोस्तों कि इसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप कहाँ जाएंगे, क्या नौकरियाँ लागेगी, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस ओवरव्यू। ठीक है, संगठन बिहार कर्मचारी चयन आयोग, रोजगार का प्रकार सरकारी नौकरियां, स्थान बिहारी होगा, पद का नाम इंटर लेवल। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर कि आवेदन का तरीका ऑनलाइन होगा। आर्टिकल जो है आपका बीएसएससी सिलेबस होगा, लिखित परीक्षा होगा, टाइपिंग टेस्ट पदानुसार होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, साक्षात्कार चिकित्सा परीक्षण होगा आपका, और बहुत सारे इसमें जो है प्रक्रियाएँ होगी। जैसे प्रीलिम्स के लिए बीसीएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023, प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार होंगे। परीक्षा का तरीका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा अवधि 0-2 घंटे में 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। सामान्य अध्ययन 50 रहेगा, सामान्य विज्ञान गणित 50 रहेगा। मानसिक योग्यता परीक्षण आपका 50, सामान्य एवं समसामयिक घटनाएं, जनरल नॉलेज, खेल चैंपियन, खिलाड़ियों का रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, भारत के बारे में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, नाम पूर्ण और रूप संक्षिप्त रूप खोजे, रोग और पोषण, पुरस्कार और लेखक आदि के बारे में, संस्कृति और धर्म, विरासत और कला आदि के बारे में इसमें दिया जाएगा। सामान्य हिंदी, पर्यायवाची विपरीतार्थक, रिक्त स्थान भरे, वाक्य सुधार, वाक्य त्रुटि, समझबूझ कर पढ़ना, क्लोज टेस्ट आदि। सामान्य अध्ययन भूगोल में आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, वर्तमान घटनाएं जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, खेल आदि के बारे में इसमें दिया है। भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, पर्यावरण, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक आर्थिक पहलू, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक और 5वीं वर्ष योजना, औसत सरलीकरण को परसेंटेज, कार्य समय आप ले सकते हैं, लाभ हानि, सरल चक्रवृद्धि क्षेत्र, समय और गति, निवेश, एचसीएफ और एलसीएम, उम्र पर समस्या, दंड आरेख, सचित्र ग्राफ और पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन आदि। मानसिक योग्यता परीक्षण, उपमा में आप लिख सकते हैं समस्या को सुलझाना, समानताएं, भेद और विवेकशील अवलोकन, निर्णय लेना, संबंध अवधारणाएं, दृश्य स्मृति, अंतरिक्ष दृश्य विश्लेषण, मौखिक एवं अलंकार वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला आदि के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा बीएससी इंटर लेवल मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, न्यूनतम योग्यता अंक कितना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर आरक्षित जो सामान्य दिया है वो 40% दिया है।
पिछड़ा वर्ग BC यानी 36.5% दिया है। अत्यंत पिछड़ा आपका 34% दिया है। अनुसूचित जनजाति 32, महिला आपका 32 और विकलांग 32। कितने चरणों में हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा? अभ्यर्थियों की आवेदन करने के बाद पत्र फोटो सहित सुरक्षित रखना है। इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। इंटरराष्ट्रीय अभ्यर्थी की संख्या 40,000 से अधिक आवेदन होने पर एक से अधिक चरणों में प्रारंभिक परीक्षा होगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा होने की स्थिति में रिजल्ट सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते तैयार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए पद से 5 गुना अभ्यर्थी होंगे चयनित। PT में कोटिवार उपलब्धियां रिक्तियों की 5 गुनी संख्या के बराबर अभ्यर्थी को चयन परीक्षा के लिए किया जाएगा। जरूरी बातें हैं कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने और अपने क्वालिफाई अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को BSSC की तैयारी पर जोर देना होगा चाहिए। चूँकि परीक्षा में 3 चरण होते हैं, इसलिए तीनों चरणों के BSc पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। कहने की ज़रूरत नहीं, पाठ्यक्रम पहली चीज़ है जिसका अध्ययन एक उम्मीदवारों को तब करना है चाहिए जब वो परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम की गहन जानकारी होने के बाद उम्मीदवारों को BSSC परीक्षा पैटर्न अंक योजना को समझना चाहिए। तैयारी के लिए सही पुस्तक चयन कर। परीक्षा और पैटर्न अंक योजना 2 पहलू। उम्मीदवार को परीक्षा की अवधि, परीक्षा में कुल अंक और किस विषय का वेटेज सबसे अधिक है, इसके बारे में जानने में मदद करता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को अच्छी और पुस्तक सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहिए। परीक्षा की BSc की तैयारी कब और कैसे करें? उम्मीदवार अक्सर आश्चर्य करते हैं कि BSSC परीक्षा की तैयारी कब और कैसे शुरू करें। उम्मीदवारों को समझना चाहिए कि BSSC की तैयारी शुरू करने का कोई आदर्श समय नहीं है। चूँकि BSSC एक भर्ती परीक्षा है, इसका एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है और तैयारी के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि यदि उम्मीदवार जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर देता है। यदि अपने छात्र अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो उनके पास अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोहराने के लिए पर्याप्त समय होगा। इसके लिए अतिरिक्त अपनी BSSC की तैयारी कैसे करें, शुरू कैसे करें, यह जानने के लिए पाठ्यक्रम को समझना एक अच्छी शुरुआत है। BSSC पाठ्यक्रम की अच्छी जानकारी होने के बाद उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न और अंकन योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 पहलू BSSC परीक्षा की तैयारी का पूर्ण तरीका है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण BSSC तैयारी टिप्स। एक बार जरूर उम्मीदवार यह समझ जाते हैं कि उनकी BSSC की तैयारी कब और कैसे शुरू करनी है, तो कुछ निश्चित तैयारी टिप्स हैं जिन्हें उम्मीदवारों को अपनी तैयारी से योजना बढ़ाने के लिए तैयारी रणनीति में जोड़ना चाहिए। ऐसी संभावनाएं हैं कि परीक्षण के लिए अध्ययन करते समय इन सुझावों को लागू करने से आवेदक को अपने वांछित प्राप्त अंक होंगे। एक अध्ययन योजनाएं बनाई। BSSC की तैयारी की दिशा में पहला कदम एक अध्ययन योजना बनाना है। अध्ययन योजना उम्मीदवारों को सभी विषयों पर एक विशिष्ट तरीके से समय देने में मदद करेंगी। एक बार अभ्यर्थी अध्ययन योजना बना ले तो उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को अध्ययन योजना बनाते समय एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि इससे उम्मीदवार को तब तक आगे बढ़ने में मदद मिलेगी जब तक कि वे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। सिलेबस और पैटर्न को अच्छा समझना चाहिए। तैयारी शुरू करने से पहले उम्मीदवारों के लिए पाठ्यक्रम का अध्ययन करना और परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। BSSC पाठ्यक्रम और अंकन योजना इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि परीक्षा के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी विशेष विषय में अंक कितने होंगे। BSSC परीक्षा के दोनों पहलुओं को समझने के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा में आसानी से सफल होने में मदद मिलेगी। पिछले वर्षों के प्रश्नों और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। जब उम्मीदवार पिछले वर्ष के प्रश्नों का बार बार अभ्यास करते हैं तो उन्हें इस बात का बेहतर अंदाजा मिलता है कि कैसे परीक्षा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को यह पता भी चल जाएगा कि समय का प्रबंध कैसे किए थे। छोटे छोटे नोट कैसे बनाएं। परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय उम्मीदवारों को जो भी मुख्य बिंदु सामने आते हैं उन्हें संक्षिप्त नोट्स में लिख लेना चाहिए। उम्मीदवार तैयारी करते समय इस उपयोगी नोट्स को एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नोट्स की रिव्यू कैसे करें। उम्मीदवारों के कुछ अवधारणा को याद रखने में मदद के लिए नियमित पुनरीक्षण आवश्यक हो जो उनकी सीखी है। साथ ही जिन विषयों का उन्हें पहले से अध्ययन किया है वह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण न खो दे। उम्मीदवारों को बार बार पुनरीक्षण करना होगा। परीक्षा के लिए दिन पालन करने योग्य प्रमुख बातें। परीक्षा का दिन उसी सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम दिन है जो परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
अक्सर अभ्यर्थी परीक्षा के दिन घबरा जाते हैं, जिससे उनकी तैयारी बर्बाद हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे जितना संभव हो सके शांत रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ परीक्षा दें। यदि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो संभावना है कि उसने अब तक जो भी पढ़ा है वो भूल सकता है। हमेशा शांत रहने और खुद को परीक्षा देने की सलाह दी जाती है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा और इस सभी बातों को आप कैसे सुने, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है और आप समझ चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छा से इंटर क्लास की तैयारी कर सके, 10th क्लास की तैयारी कर सके। और मैं ऐसे ही आप लोग के बीच में वीडियो देता रहूँगा। और आप मेरे भाई, आप मेरे बहन, आप सब कोई को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छा कीजिए, आप अपने माँ बाप के जीवन में कुछ नए देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में।